ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 123 अव्यक्त मुरली। मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। और ये मुरली चली थी 25 अगस्त 1971। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ये बहुत सारी मुरलियों में बाबा कहते 1 सेकंड में वाणी से परे स्थित हो सकते हो। जरा भी आवाज नहीं। जैसे और कर्म इंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहां चाहो जब चाहो वैसे और वहां स्थित कर सकते हो। 1 सेकंड में बोलते बोलते बोलना, ऐसे ही आप अब अभी यही कहा, अभी यही कहा है बोलना बंद। फिर आप किसी भी अंग को करो। बाबा कमाल की बात नहीं कर रहे हैं, कर सकते हो। और फिर आप इस हाथ को इधर करना है कर सकते हो, उधर करना हो कर सकते हो। बस शरीर के एक अंग को जहां करना है वहां आप कर सकते हो ना, बाबा ये कह रहे हैं। छोटी छोटी बात से फिर असली बात पे तो बाद में चलेंगे ना। अभी तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं बाबा ना कि जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो ना। ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहां चाहो जब चाहो वैसे और वहां स्थित कर सकते हो। शरीर के तो अंगों को कर लेते हो, शरीर के मुंह को तो रोक लेंगे, सांस को भी 1-2 मिनट के लिए रोक लेंगे, ठीक है कि नहीं, जितनी जिसकी सामर्थ्य होगी। मतलब शरीर की क्रियाएं तो आप जो ऑर्डर करते हो वो कर लेते हो, परंतु बुद्धि पर भी आपका ऑर्डर चलता है, बाबा ये कह रहे। ऐसे पावरफुल बने हो, ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते। ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। ये विधि, ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कौन सी सिद्धि? अगर विधि यथार्थ है, कौन सी विधि? जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो वैसे 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो।
जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे बुद्धि की लगन को जहां चाहो जब चाहो वैसे वहां स्थित कर सकते हो। इसको, बुद्धि को ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। कौन सी विधि? बुद्धि को जब चाहो जहां चाहो वहां लगा सको। इसको एकाग्रता कहते हैं। इस काम को मुझे करना है, बस आपकी बुद्धि अब यहां से नहीं इधर उधर जाए, मुझे ये काम करना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, इस प्रश्न की बात करनी है, इस समस्या का समाधान करना है। मतलब जब चाहो जहां चाहो बुद्धि वहां लगा सको। अपनी कोई अड़चन है, कोई रुकावट है जो योग में बाधा बन रही है, उसको कैसे दूर करना है, बस ये अब मेरे जीवन में नहीं आने चाहिए, वहां बुद्धि को कंसंट्रेट करो ताकि वो दोबारा। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। पूछ रहे हैं अगर विधि यथार्थ है, बाबा की श्रीमत के अनुसार आप कर रहे हैं, तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करें। क्योंकि आप कर ही बाबा की श्रीमत के अनुसार रहे हो, तो सफलता आपको निश्चित मिलनी ही मिलनी है। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती? कौन सी दिखाई देती हैं? नंबर एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रहती। स्मृति दिवस और समर्थी दिवस दोनों एक साथ कर दिए। ये है स्मृति, आत्मा की स्मृति, परमात्म स्मृति, ज्ञान की स्मृति। एक तो स्मृति में समर्थी नहीं। स्मृति में समर्थी का क्या मतलब होगा? याद प्रॉपर नहीं है। यदि पूरी तरह याद हो तो उस पे स्वरूप में आ जाए, समर्थी बन जाए। याद को प्रैक्टिकल नहीं किया, जिसके कारण उसमें समर्थी नहीं है। स्मृति स्वरूप बने तो समर्थी आए। कहा तो सही कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परंतु शांत स्वरूप आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हुए तो समर्थी नहीं है। ये तो याद है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बोला भी सही। आपने मुंह से नहीं बोला, चलो संकल्प में बोला, तो क्या आप वास्तव में शांत हुए? स्मृति तो तब है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। याद तो है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैंने बाबा की श्रीमत को कितना फॉलो किया, तब तो मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा ना। नंबर 2, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता। अलौकिकता क्या होगी? आत्मा देख। जो भी आया
उसको आत्मा देख। आत्मा देखने के बाद फर्क नहीं दिखाई देगा, और यदि फर्क दिखाई दे रहा है कि ये मेरा क्या लगता है, जहां ये बुद्धि में आया ये तो मेरा भाई है, ये मेरा क्या लगता है, वहां दिव्य दृष्टि नहीं, दृष्टि में दिव्यता नहीं, कोई भी है। यथाशक्ति नंबर बार आई हुई है, बराबर तो नहीं समझते ना। वृत्ति में विल पावर ना होने का कारण वृत्ति एक रस ना हो चंचल होती है। विल पावर नहीं है तो वृत्ति क्या हो जाएगी, चंचल हो जाएगी। नंबर 4, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इंप्रेशन डालता है, अपना इंप्रेशन डालता है। चारों तरफ का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशंस है, वो अपना प्रभाव डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? संगठन में आए, संपर्क में आए। 6, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाती है। नंबर 7, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। ये पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबर वार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स करना। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वो अपने आप को रिवाइज करो। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, पता लग गया बाबा को, मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो। 21 जनवरी को ही बाबा ने कह दिया था, पढ़ाई तो वो थी जो मैंने बाबा के तन से पढ़ाई। अब इन मुरलियों को क्या करना है? रिवाइज। तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है वो मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना, और फिर आपस में लेन देन करना। कोर्स तो किया है ना, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो तो अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। और साप्ताहिक पाठ करते हैं ना आप लोग भी, सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे ही अपने प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से क्या होगा? सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की
3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे, महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। इस पुरानी दुनिया में हम क्या हैं? मेहमान हैं। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर की को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। ये महान अंतर क्या होता है? जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रखो। बुद्धि समझकर, शरीर समझकर और आत्मा समझकर, इन दोनों प्रकार से सोच करके देखो। क्योंकि बुद्धि प्रकार समझ के सोचना करना और आत्मा समझ, शरीर समझकर सोचना करना और आत्मा समझकर सोचना करना, दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ, वहां मेहमान नहीं है, मेहमान यहाँ है। ये बात अपने आप को समझानी है। महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने देवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्यों की महिमा करते। और हम क्या करेंगे? अवगुण गाएंगे, वो उसमें ये खराबी, उसमें ये खराबी। क्या गाना है? गुण गाने। हर एक में क्या गुण है, क्या विशेषता है। नंबर 1 मेहमान, नंबर 2 महान, नंबर 3 महिमा। ये 3 बातें चलती रहें तो जो 7 कमियां हैं वो समाप्त। मेहमान ना समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन या आकर्षण जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह, अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। इस दुनिया में मेहमान, शरीर में भी मेहमान, किसी भी टाइम शरीर से तो देह, अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो। तो क्या बन जाएंगे? समर्थिवान हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। दृष्टि भी, वृत्ति भी, वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापुर से लेकर आज तक अपनी और अपने देवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों की व कमियों को क्यों देखते हो? अब जो आपके परिचित हैं, संबंध संपर्क वाले हैं,
उन आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो, व बुद्धि में धारण क्यों करते हो? अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, गुणगान करो। कोई आत्माओं के गुणगान करें जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, वो चुने हुए कोई भी बाबा से। उसमें भी कोई गुण देखो, उस गुण की हाँ, प्रशंसा। ऐसा तो नहीं है किसी में कोई विशेषता ही ना हो। कोई ना कोई गुण तो है। बजाय इसके कि उसके अवगुण सोचना, उनके अवगुणों का वर्णन करना, उसका गुण देखो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो, मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो, फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी, फिर दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं। किसकी भी कमी की फीलिंग होगी? नहीं होगी। अभी अनुभव किया कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो, तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता और सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती, और दृष्टि खराब नहीं होती देवी देवताओं की मूर्तियों को देख। और वहां ही अगर कोई सिनेमा वह कोई किसी किताब में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हो, तो कोई बोर्ड भी देखते हो, तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती। क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो, वहां एक ही कमरे में रखो, तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है, और उस तरफ जाने से वृत्ति रुकती है, पवित्र बन जाती है। ये पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति कि ये देवी, ये कौन है? देवी है। तो ये स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और स्मृति है कि ये फीमेल है, तो वही वे स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्र बनाती है। वहां रूप को देखेंगे, वहां रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। अब चलो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, पास्ट का तो अनुभव होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहां भी देखते हो, किस से भी बोलते हो, तो स्मृति क्या रखो? आत्मा समझना है, मैं आत्मा से बात कर रहा। वे तो हुई फर्स्ट स्टेज, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यही स्मृति रहे कि ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, ये सब कौन है? जड़ चित्रों की जो मंदिरों में रखी हैं, उनकी चैतन्य देवी व देवताओं के रूप हैं। हाँ, ठीक। तो देवी का रूप स्मृति में आने से
जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी ये स्मृति रखने से संकल्प में भी ये कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? ये है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियां। कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की, मतलब कोई भी शिकायत नहीं रहे और हम क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, भट्ठी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्पीड भी तीव्र है, ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए। ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना? अच्छा, विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।